नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने कहा कि दिया कुमारी ने मोदी जी के विजन को लेकर बजट पेश किया है। संकल्प पत्र को 1 साल में 50% पूरा करने का काम किया गया और संकल्प पत्र को देखते हुए बजट पेश किया है। तो वहीं जुलाई में जो बजट पेश किया गया था, जो बजट दिया था, उसमें 96% क्रियान्वयन किया जा चुका था। युवा, महिला, किसान और मजदूर वर्ग को लेकर हमने इनके लिए काम किया है। समावेशी विकास आधारित सर्वजन हिताय वाला प्रदेश का ये पहला ग्रीन बजट आने वाले समय में राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करेगा। हम राज्य को वर्ष 2030 तक, जैसा हमने कहा है, 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनाने के पथ पर अग्रसर हैं। हमने आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए विकसित राजस्थान 2047 की ओर प्रभावी कदम बढ़ाया है। मजबूत अर्थव्यवस्था, अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। में बजट आकार 5,37,000 करोड़ रुपए से अधिक, जीएसडीपी बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित। इसकी एक्सप्लेन का अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम 11.34 ग्रीन बजट के लिए है। इस पूरे बजट का 11.34% ग्रीन बजट के लिए है। बुनियादी सुविधाएं, पेयजल मंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री जी का जल जीवन मिशन वर्ष 2028 तक बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने आम जन की परेशानी देखते हुए हर घर नल से जल पहुंचे, इसमें जेजेएम की हमारी जो स्कीम है, आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा जिस तरह से पिछली सरकार में इसकी गति भी धीमी रही और वो किस तरह से हुआ, उसमें क्या हुआ, ये आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे पत्र पर गौर करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी वित्त मंत्री जी ने इसको मिशन को 2028 तक बढ़ाया है। निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देता हूं। इसके अनुरूप 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन, ग्रामीण क्षेत्र में 425 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ योजना में 5,830 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य, राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पीकेसी ईआरसीपी 9,416 करोड़ रुपए के कार्य आदेश व 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी हमने की है। निःशुल्क बिजली योजना में निःशुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली का हमने हमारे बजट में प्रावधान किया है। 21,000 किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़क के कार्य के लिए, जो कभी वो सड़क बनी नहीं थी, किसी का ध्यान ही नहीं था, ऐसी 21,000 किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। ये वो सड़कें हैं जो काफी लंबे समय से गांवों की सड़कें बनी नहीं थी। प्रति विधानसभा 10-10 करोड़ रुपए से नॉन पैचेबल सड़क कार्य, ये भी हमें कराना है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में 15-15 करोड़ रुपया है, क्योंकि वहां की दूरी ज्यादा रहती है, इसलिए उसमें हमने 15-15 करोड़ रुपए उसमें दिया है। प्रदेश के समस्त शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए भी हमने इस बजट में प्रावधान किया है। औद्योगिक विकास, वर्ष 2017 के समय बेड से हटाई गई कमोडेट के लिए बेड एमएनएसटी लाते हुए 50 लाख रुपए तक के डिमांड को हमने माफ किया है। बड़े निवेशकों के अनुरूप ही एमएसएमई इकाइयों को रिप्स 2024 के अंतर्गत
एक्सपेंशन हेतु निर्धारित लाभ भी हमने इसमें किया है। क्षेत्रीय विकास अरावली पर्वतमाला के संरक्षण, इसे हरित बनाए रखने के उद्देश्य से 250 करोड़ रुपए राशि की हरित अरावली विकास परियोजना भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए भी हम 150 करोड़ रुपए हमने उसके लिए भी किए हैं कि वो सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरह के विकास हमारे होने चाहिए वो उसमें हो। सामाजिक दायित्व, वरिष्ठजन, महिला, दिव्यांग, बालिका के लिए भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह हमने की है। 1250 रुपए प्रतिमाह। आंगनवाड़ी पर आने वाली 3 से 6 वर्ष के बच्चे हेतु पिछली बार हमने सप्ताह में 3 दिन दूध के लिए कहा था, इस बार हम 5 दिवस उन बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर दूध मिलेगा। एससी, एसपी एवं टीएसपी फंड की राशि भी वृद्धि की है और हमने 1750 करोड़ रुपए उसका किया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में 6000 को हवाई मार्ग से और 50,000 को एसी ट्रेन के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा कराने की योजना हमने बनाई है। आपने देखा होगा हमने पिछली बार मां वाउचर योजना लगाई थी और अब की बार हमने मां नेत्र वाउचर योजना, हमने मां NVY कामगार वर्ग की आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। 1 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट उपलब्ध कराएगी। बाल का शिक्षा प्रोत्साहन हेतु 35,000 स्कूटी देने का काम करेंगे। पत्नी के साथ संयुक्त नाम से क्रय की गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में 0.5% की छूट भी हमने इसमें दी है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 1,25,000 घरों हेतु प्रीपेड गैस सप्लाई के लिए भी हमने कहा है। कृषक कल्याण के लिए आपने देखा होगा कि पिछली बार हमने पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर के 8,000 की और इस वर्ष हमने इसको बढ़ाकर के 9,000 रुपए प्रतिवर्ष किया है। 2,500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सहकारी समितियां खोली जाएंगी, क्योंकि उनका लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिले। हर ग्राम पंचायत में ये सहकारी समितियां होंगी। जीएसएस स्थापना के मापदंडों में आवश्यकता अनुसार शीतलन भी इसमें दी जाएगी। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना में बीमित पशुपालकों की संख्या को हमने दोगुना किया है। सुशासन, जन समस्या समाधान हेतु प्रत्येक विधानसभा में विधायक जन सुनवाई केंद्र 1,25,000 जन सुनवाई केंद्र खोला जाएगा, जिसके लिए हमने 10 लाख रुपए भी उसमें से आवंटित किए हैं कि उसमें से बनाएंगे और आगे अगर बनके तैयार होगा तो उसमें इस तरह की व्यवस्था कि हर व्यक्ति वहां आए और उसमें अपनी बात कहे। तो आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 1 साल में उन्होंने कहा है कि 50% संकल्प पत्र को हमने पूरा किया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025 से 2026 का बजट पेश किया है। आपको बताते चले कि यह भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट है, जिससे प्रदेश के हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें थी। बजट को बगरूर विधायक डॉक्टर कैलाश शर्मा ने राजस्थान के समग्र और संतुलित विकास का एक आर्थिक दस्तावेज बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि शिवाजी ने भारत में नीतिपूर्वक राज्य ही नहीं बल्कि प्रजाहित में उन पर लगने वाले करों का सरलीकरण किया है और खेती को भी बढ़ावा देते हुए राष्ट्र समृद्धि के लिए कार्य किया है। आपको बताते चले कि उन्होंने आगे कहा कि शिवाजी
राष्ट्र स्वाभिमान के अप्रतिम है और मराठा शासक थे जिन्होंने मुगलों को चुनौती देते हुए उनका वीरता से मुकाबला किया। राज्यपाल बुधवार को बिड़ला सभागार में राष्ट्रीय शिवसेना शिव जन्मोत्सव में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिवाजी के शौर्य की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने मुगल शासकों के द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के साथ ही अन्याय और अनाचार रोकने में महती भूमिका निभाई। राज्यपाल ने कहा कि धर्मांतरण नहीं करने पर गुरु गोविंद देव के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति पर निरंतर हमले हुए हैं, पर शिवाजी जैसे वीरों के कारण संस्कृति व स्वाभिमान बचा रहा है। उन्होंने लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जरिए इतिहास की विकृत जानकारियां पढ़ाए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि देश की संस्कृति संरक्षण के साथ बच्चों की बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए सभी मिलकर कार्य करें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी विजन के साथ पेश किया गया प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 का बजट और आंकड़ों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को सिद्धि प्रदान करेगा और हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास को समर्पित है। ये बजट हम सबकी उम्मीदों और आशाओं के फलीभूत करने वाला है। ये बजट उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई अभूतपूर्व बजट घोषणाओं से आयुष्मान राजस्थान का संकल्प सच्चे अर्थों में साकार होगा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने राजस्थान बजट 2025 से 2026 को जन आकांक्षाओं के अनुरूप बताते हुए कहा कि ये बजट शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, बालिका शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो राजभवन में बुधवार को शिवाजी जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इससे पहले घोड़े पर सवार शिवाजी की शोभा यात्रा का राजभवन में अभिनंदन किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि शिवाजी ने प्रजा को योग और प्रगतिशील प्रशासन प्रदान कर राष्ट्र को निरंतर गौरवान्वित किया है और मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने शिवाजी के रण कौशल और छापामार युद्ध शैली को याद करते हुए भारतीय संस्कृति को प्रदत्त उनके महान योगदान को याद किया। उन्होंने जयंती पर उनके आदर्श अपनाने का आह्वान भी किया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गरीब और किसान के बेटे हैं, युवाओं के चहेते हैं और नारी शक्ति की समृद्धि और सम्मान में विश्वास रखने वाले हैं। इसलिए आज 2025 से 26 का बजट हर घर खुशहाली लाने वाला बजट है। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार जताते हुए बताया कि ये बजट जिसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में पंडित दीनदयाल शहरी विकास योजना की जो घोषणा की है, जिससे शहरों में सीवरेज, ड्रेनेज और सैनिटेशन और बेस्ट डिस्पोजल की घोषणा से शहरों में विकास को एक नए पंख जो हैं वो लगेंगे। प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल सरकार का दूसरा ग्रीन बजट आदरणीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पेश किया है। यह राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए दृढ़ संकल्प को दर्शाने वाला बजट है। इस बजट के अंदर युवाओं को रोजगार के लिए 1,25,000 नौकरियों का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का काम किया गया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 9 जो पूरे राजस्थान के अंदर बनेगी, जिसमें 2750 किलोमीटर की रोडों का निर्माण होगा, उससे यातायात के साधन सुगम होंगे। मैं समझता हूं कि यह बजट विकसित राजस्थान की योजना को परिपूर्ण करेगा और राजस्थान को आगामी समय में विकसित राज्यों की श्रेणी के अंदर लाकर खड़ा करेगा। और मैं समझता हूं कि इससे युवाओं को
महिलाओं को, वृद्धजनों को, सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। किसानों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाकर के 9,000 रुपये किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान के तहत प्राप्त एमओयू के समयबद्ध प्रभावी क्रियान्वयन पर कमर कस ली है, यानी इम्प्लीमेंटेशन पर कमर कस ली है, जहां प्रमुख शासकीय सचिव वैभव गलारिया ने मंगलवार को शासन सचिवालय में इस संबंध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी और सक्रिय नेतृत्व में राजस्थान में निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारा जाना संभव हो रहा है। यूडीएच सचिव वैभव गलारिया ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के दौरान प्राप्त एमओयू के जिलेवार क्रियान्वयन और निपटान के संबंध में वीसी के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में नोडल अधिकारी राकेश शर्मा द्वारा निवेशकों को भूमि आवंटन और एमओयू के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन द्वारा किस तरह से राज निवेश पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई। तो बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत उपचुनाव में पार्टी को बुरी तरह से हार के गम से अभी तक वो उबर नहीं पाए हैं। इसके कारण वे आए दिन अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक जानकारी के आधार पर सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। उन्होंने गहलोत को तथ्य के आधार पर बयानबाजी की सलाह देते हुए कहा कि उत्तरी राजस्थान के नहरी क्षेत्र की नहरों से 32 लाख किसानों को रबी की फसलों के लिए इस बार हरिके डैम में पानी कम होने के बाद भी 5 बारी पानी दिया गया। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि इस बार हरिके डैम में अपेक्षा के अनुरूप पानी नहीं आने के कारण 51% ही भर पाया था। इसके बाद भी राज्य सरकार ने समय से पहले अपने हिस्से का पानी लेकर किसानों को पानी की आपूर्ति करवाई है और वर्तमान में हरिके डैम से 4000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डैम में पानी की कमी देखते हुए किसानों को 4 बारी पानी देने का सुझाव था, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए ये काम किया है और इसके चलते समय से पहले ही इस बार इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत इतिहास में पहली बार समय से पहले बांध से पानी लेकर पूरे पानी की आपूर्ति की गई है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के तहत मंगलवार को बीजेपी जयपुर शहर जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई, जहां संगठन पर्व 2024 के प्रदेश चुनाव अधिकारी और नारायण पंचारिया के निर्देशानुसार जयपुर शहर निर्वाचन अधिकारी नारायण सिंह देवल ने बताया कि जयपुर शहर जिला अध्यक्ष पद पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल निर्वाचित हुए। जिला संगठन चुनाव के दौरान जिला प्रवासी के रूप में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी उपस्थित रहे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर शहर नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अमित गोयल को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, सह प्रभारी भवानी शंकर शर्मा, रजनीश चनाना, बीजेपी प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ सहित बीजेपी पदाधिकारियों ने गोयल को शुभकामनाएं दी और मिठाई खिलाई। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता ने सीवरेज अधिकारियों और जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीवरेज संबंधित कोई भी शिकायत अब पेंडिंग नहीं रहेगी, जिस पर तुरंत कार्रवाई होगी। शहर में चल रहे सभी होटलों से निकलने वाले गंदा पानी का कनेक्शन अब सीवरेज लाइन से जोड़ना अनिवार्य होगा। नोटिस मिलने के बाद 7 दिनों में नहीं करवाने पर नगर परिषद की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। तो वही खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर कनारा राम की अध्यक्षता में नगरीय निकाय की समीक्षा बैठक हुई और आयोजित की गई, जहां बैठक में जिले के विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मलेरिया और डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित रूप से फॉगिंग और एंटी लार्वा गतिविधियां संचालित की जाए। उन्होंने नगर निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रत्येक वार्ड में सफाई व्यवस्था
व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और नागरिकों से नियमित फीडबैक भी लिया जाए। बैठक में बेसहारा पशुओं के प्रबंधन को लेकर विशेष चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आवारा पशुओं को गौशालाओं में सुरक्षित पहुंचाने का व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और उनकी टैगिंग तथा साप्ताहिक रिपोर्टिंग अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा कलेक्टर ने मानस अभियान के तहत नशा मुक्ति को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि नुक्कड़ नाटकों, जन जागरूकता अभियानों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से नशा मुक्त वार्डों की पहचान की जाए और इस दिशा में ठोस कदम जो है वो उठाए जाए। बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए बैंक अधिकारियों से संपर्क करने और मात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द अनुदान जारी करने के निर्देश दिए। जहां जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखें और नागरिकों का सहयोग ले और विकास कार्यों में गति लाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय से ही जिले के सर्वांगीण विकास संभव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टोंक में कैफे और होटलों की आड़ में चल रहे अनैतिक कार्यों को लेकर टोंक एसपी विकास सांगवान ने सख्ती से निपटने के लिए निर्देश दिए हैं, जिस पर सभी थाना अधिकारियों ने कैफे और होटलों में सर्च अभियान शुरू कर दिया है। तो शहर कोतवाल भंवरलाल वैश्यो ने कोतवाली थाना क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक कैफे चेक किए और कैफे में बने सेपरेट रूम्स में लगे पर्दे हटाने के निर्देश दिए और कैफे संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसी तरह पुरानी टोंक थाना पुलिस ने भी कैफे और होटलों की जांच की। पुलिस होटल और कैफे संचालकों को नियमों का पालन करने के भी लिए यहां सख्त निर्देश जो है दिया गया है। श्रीमान एसपी साहब ने अभी 6 बजे से लेकर 8 बजे तक शहर में और पूरे जिले में जहां कैफे संचालित है उनको चेक करने के निर्देश दिए थे। इस पे मैं पूरी टीम के साथ में आया और शहर में जो कैफे संचालित हो रहे हैं उन पे चेक किया। उनमें बैठे हुए लोग कौन हैं, कहाँ के हैं और किस प्रकार की गतिविधियां हैं, उस संबंध में सारी चीजें मालिक को पाबंद किया। और कोई इस तरह का कोई आडप तो नहीं कर रखा है जिसमें बैठने के लिए कोई पर्दे लगा रखे हैं या और कुछ इस तरह के लगा रखे हैं, तो उनको हटवाने के निर्देश दिए हैं और वो तरीके से रहे। सर लगातार कार्रवाई चलेगी ये क्या रहेगा? हाँ बिल्कुल, इसको समय समय पर सायंकालीन में चेक करते रहेंगे। लगभग दिन में भी मौका मिलेगा जब और जो आवश्यकता होगी तो उसके अनुसार चेक करेंगे। लगभग कितने कैफे को चेक किया? हमने अभी तक 6 कैफे को चेक किए। इसके अलावा मेरे थाने की और भी टीम लगा रखी है मैंने, 2 गाड़ियां और है। तो सारे शहर में जो हमारे थाना इलाके में जितने भी हैं उन सब पे कार्रवाई करेंगे। और सब खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पंचायत समिति और सार्वजनिक निर्माण विभाग के आगे से निकलने वाला स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र मटोरिया मार्ग नगरपालिका प्रशासन की कारगुजारी के चलते दुर्दशा का शिकार है। आपको बताते चले कि नगरपालिका द्वारा इस मार्ग को समतलीकरण और नालियां बनाने को लेकर तोड़ा गया, लेकिन आज तक 2 महीने से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी ये मार्ग जैसे का तैसा है। आपको ये भी बताते चले कि सड़क के चौराहे पर नालियां बनाने के लिए इसको तोड़ा गया, लेकिन आज तक 2 महीने बीत गए हैं, इसके बाद भी इसको सही तरीके से सही नहीं करवाया गया, जिससे यातायात में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2-2.5 महीने के आसपास हो गया इसको और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। और एक वीडीआई गाड़ी थी उसकी तो यहाँ पे अड़ गई थी वो, और उसकी वो है ना जो पेट्रोल वाली टंकी वो नीचे से क्रैक हो गई, उसको हमने रिपेयर किया था। और लगभग 2 ट्राली मिट्टी गिरवा चुके हैं यहाँ पे। और पंचायत समिति रोड की देखा जाए तो ये पंचायत समिति रोड की है ना मेन रोड है, इसका कोई भी मतलब ध्यान नहीं है इसके ऊपर। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल हो चुका है। पड़े ने का पीड़े हो गयो और 8 दिना होगी रोड पाटा लाग रही है, नीचे से मेरे पीड़ा कई साधना कान की टंकी की फूट की और इन बनाव को लग रहे। कितने टाइम आज समझाने ला रही है? कितने 2 महीना लमसम 2 महीना हो गया। नगर पालिका को बताया इसके बारे में टूटी हुई सड़क? नगर पालिका सबको पता है, वैसा पता क्यों नहीं है? नगर पालिका ने फाड़ी भी नगर पालिका वाली है और ठेकेदारों की और 2 महीने के द्वार बोले कोई नहीं सुनाई करता। चलिए बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।